नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। पहले बताएं कैसे हैं आप सब? मस्त बिंदास तंदुरुस्त? यस, मस्त बिंदास तंदुरुस्त मैं भी हूँ। तथास्तु 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 कर डालिए। ओके, चलिए मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपको स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करती हूँ। माय डियर मास्टर्स, आजकल हमारी फॉरगिवनेस पे ये ध्यान हो रहा है। फॉरगिवनेस का मायने क्या है, कैसे माफ़ी मांगनी है, कैसे दूसरों को माफ़ कर देना है। पहले तो आप पानी रख लीजिए अपने पास, बहुत ज़रूरी होता है। जब बाद में हम पानी पिएंगे तो बहुत मीठा मीठा लगने वाला है। तो आजकल हमने भाव के ऊपर बात की थी, तो किसने किसने अपना भाव को रियलाइज़ किया है कि भाव हमारे मन के किसी के लिए कैसे होते हैं, उसको हम कैसे रियलाइज़ करना चाहिए। क्या हम माफ़ी मांगते हैं, क्या हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं। हमारे लाइफ में जो उथल पुथल चली होती है, हमारे कई बार भाव का कारण भी बनती है। माय डियर फ्रेंड्स, जो हम पीछे से लेके आते हैं कई बार कार्मिक हमारा, आज हम जानेंगे थोड़ा सा कार्मिक के ऊपर। और ये चीज़ें होती हैं जब हम ध्यान में चले जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता चल जाता है कि यस, ये चीज़ें हैं। तो हमने उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस नहीं किया, कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं किया किसी भी चीज़ को, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है चीज़, चाहे वो जीव जंतु से रिलेटेड है। किसी भी चीज़ का हमारे साथ कार्मिक बंधन जुड़ा होता है माय डियर फ्रेंड्स। कई बार ये छोटी छोटी बातें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमारी लाइफ में इतनी जद्दोजहद होती है चीज़ों को लेके, कार्मिक इशू, छोटी छोटी बातों में हम अपनी अगर आपको किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया तो आप ये नहीं सोचेंगे, आप यही सोचते रह जाएंगे उसने हमारा अपमान किया तो किया क्यों, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की। तो हम मन में वो भाव ला रहे हैं, लेकिन हम क्या दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं माय डियर मास्टर्स, हमें अपना भाव अंदर से चेंज करना होगा, चाहे वो छोटी सोल है चाहे बड़ी सोल है। हमारी सोल को हम कितनी तकलीफ देते हैं छोटी छोटी बातों से, वो वीक पड़ जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, पावरलेस हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारी बॉडी पेन, हमारे रोग, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एक विचार का, मन का प्रभाव आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है माय डियर फ्रेंड। हम क्या करते हैं, दूसरों की ऊर्जा छीनते रहते हैं, मीन्स उनके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं। ये सब चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। छोटी सी बात, एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक सेठ था, एक सेठानी थे, बहुत पैसा था उनके पास, और उनके लेकिन औलाद नहीं थी। बहुत उन्होंने मन्नतें की, बहुत मंदिरों में गए, मस्जिद, सब जगह उन्होंने माथे टेके, हर जगह में वो गए। हर जगह में उनको क्या हुआ, 10 साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ उनके यहाँ। भगवान की तरफ से एक बच्चा मिला, वो भी बीमार बच्चा था, वो बीमार रहने लगा माय डियर फ्रेंड्स। तो वो उस पे अब बच्चा एक मिला उनको, तो खुशी थी अपनी तरफ से, लेकिन बच्चा बीमार मिला। बच्चा वो पैसे लगवा रहा है उनके, दवाई इधर, वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एक तो 10 साल बाद उनको बच्चा मिला, 10 साल बाद भी उनको कार्मिक कैसे इश्यूज है कि कैसा बच्चा मिला बीमार। वो बच्चा 20 साल तक ऐसे ही बीमार रहा। उनकी सारी ज़िंदगी, पूरे पैसे जितने भी थे उनके पास, उनकी बीमारी में लगते चले गए, और वो खाली होने के तादाद पे, जो लास्ट उसने, एक डॉक्टर ने उनको बोला ये ठीक हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। और वो माँ बाप थे, उन्होंने सोचा गारंटी शायद हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने सारी ज़मीन बेच के उस पर सारे पैसे लगा दिए, लेकिन बच्चा नहीं बचा। 20 साल का होने के बाद वो नहीं बचा। पूरी लाइफ उन्होंने पूरा पैसा उस पर दे दिया। बाद में इतनी प्रॉब्लम हुई उनको, बहुत रोने लगे वो भगवान के मंदिर में जाके कि भगवान, तुमने ये हमारे साथ न्याय नहीं किया, दोष दे दिया हमने भगवान को, आपने हमसे अन्याय किया है।
क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, क्यों हम भूल चुके हैं कि हमारे कार्मिक भी होते हैं। किसी के थ्रू उनको पता चलता है। कई बार ये सच्ची कहानियाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स। लोगों के पीएलआर हुए हैं। पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कई लोगों को इन चीज़ों का पता चला है, तो उनकी चाह बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। ध्यान में आने के बाद जनरली लोगों को पीएलआर अपने आप ही हो जाते हैं कि हमारे कार्मिक कई बार हर एक रिश्ते में जुड़े हुए होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बच्चे ने यह बताया, मेरा आपके साथ पुराना रिश्ता था, हम दोनों दोस्त थे, आपने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। अब पार्टनरशिप में हमने काम किया तो आपके मन में लालच आ गया था। आपने मुझे बहुत अच्छे दोस्त होने, बहुत प्यारे दोस्त होने के बावजूद आपने मुझे कि मैं आपका 50% भी इसका छीन लूँगा, आपने मेरे साथ ऐसा किया और आपने मुझे मार दिया। और वो किस्सा पूरा करने के लिए मैंने आपके बेटे के रूप में जन्म लिया, लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं अपना हिसाब किताब बराबर करने आया था, एक एक पैनी का हिसाब किताब। तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स। कई लोगों के घर में ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार हमारे कार्मिक दोष होते हैं। हमारा एक रिलेशनशिप के लिए हम एक रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे होते हैं कि वो हमारा पूरा नहीं हो रहा, वो ढंग से नहीं हो रहा, लेकिन आस-पास का हम रिलेशनशिप देखते ही नहीं हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी तरफ देखिए मास्टर्स, और जो नहीं हो रहा है उसकी माफ़ी मांगिए, फॉरगिवनेस में हो जाइए। तो ये छोटी बातें नहीं है, कई बार बहुत बड़ी बातें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का उथल पुथल कर देती हैं माय डियर फ्रेंड्स। पूरी ज़िंदगी हमारी जद्दोजहद में निकल जाती है। चलिए ध्यान करते हैं। आ जाइए सुखासन में माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या करना है, ये धीरे धीरे आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी माय डियर फ्रेंड्स। माफ़ी मांगेंगे, धीरे धीरे ये उथल पुथल ख़त्म होगी। आपके अंदर की जद्दोजहद धीरे धीरे ठीक होगी। ठीक है, तो एक ही चीज़ में नहीं बल्कि हमें सब चीज़ों के बारे में सोचना है। कभी कभी गुस्से में माँ अपने बच्चों को, 4 साल के बच्चे ने जिसने छोटा सा अगर बुरा काम किया उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है। क्यों? क्योंकि वो माँ अकेली होती है, उसको बहुत दुखी होती है वो रिलेशनशिप को लेके। वो हो सकता है किसी चीज़ में उसको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है उसको बहुत ज़्यादा। ये होता है मास्टर्स। तो चलिए सुखासन में बैठ जाएं, आती पाती मारकर बिल्कुल अपनी प्यारी सांसों के साथ जुड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको पूरी तरह से हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने मन में बिल्कुल शांति का भाव रखते हुए अपनी इन कोमल प्यारी आंखों को बंद कर लीजिए। प्यार से जो ज़मीन पर बैठ सकते हैं ज़मीन पर बैठ सकते हैं, जो सोफे पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं। बिल्कुल अपने आप को निर्विचार करना है माय डियर फ्रेंड्स। पहले गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। एक बार और गहरी लंबी सांस लेते हुए और उसे छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। अपना ध्यान अपनी आती हुई जाती हुई सांसों के ऊपर। ये ध्यान हमें सिखाया है बुद्धा जी ने, 2500-2600 साल पुराना। जब बुद्धा जी उनको दूसरों के बारे में बहुत दुखी हो जाते थे, अपने बारे में उसमें सुख धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर सब बाहर निकल गए, जंगलों में चले गए।
ये जानने की लोग इतने दुखी क्यों हैं, क्या कारण है। हर चीज़ से कभी रोग, कभी घर वालों के साथ ताने कशी, कभी कुछ क्यों हो रहा है। तो ये कैसे ठीक हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। जंगलों में जाके उन्हें पता चला कि ये जो ध्यान है आनापानासती ध्यान, इसका नाम है माय डियर फ्रेंड्स। ये मैंने पहले भी आपको करवाया है, पहले वीडियो में। अगर आप करना चाहें तो 40 मिनट का 40 दिन का ध्यान है, वो भी कर लीजिएगा। आपको बुद्धा जी के बाद इस धरती पर जन्म लिया, अभी जो यहाँ नहीं है बॉडी में, लेकिन हम सबके साथ हैं, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, जिन्होंने पूरी लाखों लोगों को इस ध्यान से जगाया है माय डियर फ्रेंड्स। लोगों के काफ़ी कार्मिक दोष कट चुके हैं, लोगों के पूरे रोग दूर हो चुके हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप से हो। बहुत लोगों के, लाखों करोड़ों लोग जागरूक हो गए माय डियर फ्रेंड्स। तो हम सबको जागरूक होना है। मुझे माफ़ कीजिएगा, कुछ लोग इन चीज़ों के बारे में विश्वास नहीं करते हैं कि PLR क्या होता है, हम नहीं मानते हैं। तो हम सब उस कुएं के मेंढक की तरह है माय डियर फ्रेंड्स, जो अपने ज़िंदगी में अपने कुएं तक ही देखना चाहता है, कुएं की दुनिया को ही देखना चाहता है, उसके बाहर की दुनिया का बिल्कुल पता नहीं माय डियर फ्रेंड्स। बाहर निकलोगे, स्वाध्याय करोगे, बुक्स पढ़ोगे, सब कुछ उसमें है माय डियर फ्रेंड्स। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी रिसर्च होने के बाद सब चीज़ों को पता चला है माय डियर फ्रेंड्स। पहले तो आपको अपने आप पे वर्क करना है, क्या चीज़ें लेने आए थे और क्या कर रहे हैं, और क्यों हमारे साथ ये स्थितियां हैं जो खराब हो रही हैं। दर बदर हम भटकते जाते हैं और हमें कोई सल्यूशन नहीं मिलता, और हम दोष देते हैं यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ने हमारे साथ ये किया। यूनिवर्स आपके साथ क्यों करेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे कार्मिक हैं दोष जो हम लेके आए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिए। सांसों पे ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स। अपनी पूर्ण आत्मा, अपना हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हुए ये ध्यान कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। प्यार से, सहज भाव से, सरलता से अपनी इन प्यारी सांसों के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। सांसों की तरफ ही ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जन्मों जन्मों से हम जो लेके आ रहे हैं अपने कार्मिक बंधन, हम सब ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस, ऑल ग्रेट मास्टर्स, कृष्णा जी की, वीर बजरंगबली जी की,
कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हुए ध्यान कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। फील कीजिए एनर्जीज को। ऑल ग्रेट मास्टर्स, जो मास्टर्स हैं, फिजिकली नहीं है, नॉन फिजिकली मास्टर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम सब फिजिकल ही सोचते हैं क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। हम फिजिकल में पड़े रहते हैं, ताम झाम इधर उधर के काम, ये भी है वो भी है। हमें फुर्सत नहीं है अपनी सोल से भी बात करने की। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को। आर्कएंजल माइकल को भी हम इनवाइट करते हैं, तो आए, हमारी जो भी कार्मिक इशू है प्लीज़ उसकी कोट को कट कर दीजिए। हम अपने उस रिश्ते से बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। जो भी दोष और रोग हमारे साथ आ रहे हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं ये सारे दोष कर्म यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अपने मन के भाव को बिल्कुल शुद्ध रखते हुए जुड़े रहें माय डियर फ्रेंड अपनी सांसों के साथ। यू फील वेरी गुड एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है एनर्जीज मेरे आसपास बैठी हुई। दोष देना आसान होता है माय डियर फ्रेंड्स। भोलेनाथ को वो क्यों हमें क्यों वो अपने, हम उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों को वो क्यों बोलेंगे कुछ। सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। माफ़ी मांगिए। रिलेशन से रिलेटेड काम नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी कर्म दोष हैं, माफ़ी मांगिए और माफ़ कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इस जन्म में भी जो भी जाने अनजाने में हमने की हैं गलतियाँ, उसकी माफ़ी मांगिए। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। हम भी आपको माफ़ करते हैं। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड हर एक उस चीज़ का जो हमें मिली है माय डियर फ्रेंड्स। धरती पर हमें जन्म मिला है, उसका ग्रैटिट्यूड। माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है, उसका ग्रैटिट्यूड। टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया है, उसका ग्रैटिट्यूड। खाने को मिला है, उसका ग्रैटिट्यूड। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उसका ग्रैटिट्यूड। हर उस चीज़ का धन्यवाद करें मास्टर्स जो हमें मिली हैं। लोगों को कुछ कई बार नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स। हमारे साथ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम तो छोटी छोटी बातों को लेके अपने अंदर को सताते रहते हैं। छोड़ दीजिए ये सारी चीज़ें, छूट जाइए अपने आप से। अपने आप से प्यार करें माय डियर फ्रेंड्स। रिस्पेक्ट करें अपनी। सॉरी मास्टर। सांसों के साथ बने रहें, आती हुई और जाती हुई सांसें।
लास्ट 5 मिनट्स माय डियर फ्रेंड्स। अपनी प्यारी सांसों के साथ ही जुड़े रहना है। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, सांसों के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। धरती माँ से माफ़ी मांगे माय डियर फ्रेंड्स। जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड करें माय डियर फ्रेंड्स। जिससे आपने माफ़ी मांगनी है, आप ध्यान में बैठ के उसकी पूर्ण आत्मा को अपने सामने इमेजिन करते हुए बुलाकर प्रॉपर तरीके से माफ़ी मांग सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मन ही मन सोचें, जिसके लिए भी आपके मन में है, हृदय में वो चीज़ें चल रही हैं जिसको आप ठीक करना चाहते हो, उनकी हायर सेल्फ को बुलाते हुए उनसे माफ़ी मांगें और उनको माफ़ कर दें। धीरे धीरे ही आपके सॉल्यूशन का हल मिलने लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। अपनी प्यारी सांसों के साथ ही जुड़े रहें। आती हुई जाती हुई सांसों को भी देखते रहें। फील करें एक एनर्जी, एक ऊर्जा, विश्व शक्ति ऊर्जा जो हम ले रहे हैं, अपने आप पे विश्वास करें, ट्रस्ट करें माय डियर फ्रेंड्स। Last 1 minute, my dear friends. Last 30 seconds.
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। शोल्डर को थोड़ा सा स्ट्रेच, हाथ पैर को हल्का सा स्ट्रेच, धीरे धीरे, बड़े जोर नहीं लगाना है माय डियर फ्रेंड्स। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। 5 सेकंड के लिए आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे प्यार और स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलें। माय डियर फ्रेंड्स, पानी को अपने हाथों में ले लीजिए और इस पानी को देखते हुए मन ही मन बोले, माय डियर वाटर, आई लव यू सो मच। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो मांग लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इस पानी में समुद्र का, नदियों का, गंगा का, झरनों का, सब तीर्थों का पानी इसमें समा गया है। जो भी मेरे प्रश्न हैं उसका हल हो गया है। मेरी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। जो मुझे चाहिए वो मिल गया है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो रिलेशन से है, चाहे वो आपके रोग नाश का, सब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। सब कुछ हील हो चुका है। मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। मेरे सारे कार्मिक बंधन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, 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 बहुत बहुत शुक्रिया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे इस पानी को बड़े प्यार से पी लीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आज ये कार्मिक पे थोड़ी सी चर्चा थी। सेशन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 3-3 घंटे के। तो आप छोटे से ही स्टार्ट कीजिए, थोड़ी थोड़ी माफ़ी में आ जाइए। जहाँ हम कई बार चीज़ों को लेके रोते पीटते रहते हैं, उनको छोड़ना होगा। माफ़ी में आ जाइए। छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा शांत करना होगा। ये ध्यान ही हमें सब चीज़ें बताएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब हम सब ध्यान में जुड़ेंगे, हमारे कार्मिक इशू धीरे धीरे सॉल्व होते चलेंगे। हमें पता चलेगा हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और उनको फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल सहज भाव से, सरलता से आप आगे बढ़ते जाइए। सेशन बहुत लंबे लंबे होते हैं। पीएमसी द्वारा, PSSM द्वारा ये दिए गए हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी हैं, हम आगे आपको दे रहे हैं। और मीन्स आप भी इनसे जुड़िए, औरों को भी जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जैसे हम छोटे से पढ़ेंगे तो हम बड़ा अपने आप 3-3 घंटे का भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से जुड़ते हैं, फिर से मिलते हैं कल नई छोटा सा टॉपिक और लेके। जो भी है, कल हमने भाव के ऊपर देखा था। रियलाइज़ कीजिए क्या वाकई आपके भाव शुद्ध हैं या अशुद्ध चल रहे हैं, तो उनको प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता माफ़ी मांगने में माय डियर फ्रेंड्स, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिएगा, आप में ही पूरी तरह से चेंज आएगा। जब आप में चेंज आएगा तो दूसरे में, पर्सनली आपके सामने वालों में बिल्कुल चेंज आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बार करके देखिए, अब विश्वास के साथ। बिल्कुल जजमेंट नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। जजमेंट में पड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे साथ चैलेंज, जब मैं चैनल बनाती हूँ तो खांसी तो आती है। बहुत बचपन से है ये। तो कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी हम लेके आते, तो मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं था। धीरे धीरे मैं भी फॉरगिवनेस कर रही हूँ और धीरे धीरे काफ़ी टाइम से ये ठीक हो रहा है। धीरे धीरे, पहले बहुत ज़्यादा था। कल मिलती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के लिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और में भी स्प्रेड कीजिए। जितना हम बांटेंगे मल्टीपर्पज़ हमें मिलेगा सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।
थैंक यू।